तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड आन को हराने में सीनियर जेंग ने यान जियांग की मदद की। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते सिटी लॉर्ड उसके सामने हार गया। वहीं पर मिसान ने यानशान का काम तमाम कर दिया, यानी कि अब ये लोग स्काई किंग के दुश्मन बन चुके थे। इसी दरमियान यान जियांग को टियानशा हॉल के मास्टर ने इनवाइट किया। उससे मिलने के बाद यान जियांग को पता चलता है कि ये बंदी तो उसकी सीनियर सिस्टर है, इसलिए वो अपनी अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट उसे पास कर चुका। साथ ही किंग लियान भी यान जियांग को अपने ट्रेजर रूम का एक्सेस दे देती है, ताकि यान जियांग यहाँ से जरूरत की सारी हर्ब्स और ट्रेजर हासिल कर पाए। भले ये किंग लियान की तरफ से यान जियांग के लिए एक थैंक यू टोकन था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किंग लियान को देख पाते हैं, जो कि मजे से अपनी चाय पी रही थी कि उतने में ही यान जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने नोटिस किया कि हुमिंग का मुंह तो पूरी तरह से उतर गया। दरअसल यान जियांग ने उनके ट्रेजर रूम से ढेर सारी पिल्स और हर्ब्स हासिल किए थे और इसी वजह से हुमिंग का चेहरा उतरा हुआ है। वहीं पर किंग लियान यान जियांग से पूछने लगी कि बताओ क्या ट्रेजर रूम में तुम्हें अपनी जरूरत की चीजें मिल गयी, जिसके लिए यान जियांग तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करता है। वो कह रहा था कि जिन भी हर्ब्स की तलाश में मैं यहाँ आया था वो सारी चीजें मुझे मिल चुकी। और उतने में वो मास्टर जिंग के पास जाकर बताने लगा कि मैं आपके लिए 3 फ्लावर जेड ड्यू पिल लेके आया हूँ। इसे कंज्यूम करने से आप एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो सुनते साथ ही सीनियर जिंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे नहीं, मैं इन पिल्स का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा कीमती है। मैं तो फिर जिंदगी भर आपका एहसान उतार नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यान जियांग ने जबरदस्ती उनके हाथों में वो पिल थमा दी थी। वो कहता है कि अगर आपको मेरा कर्जा उतारना है तो जल्दी से जाकर आपके दुश्मन को खत्म कीजिए, और हाँ, आपको याद से जिंदा वापस आना है। जो सुनते साथ ही सीनियर जिंग तुरंत ही अपनी गर्दन झुकाते हुए यान जियांग का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि मेरा असली नाम है लिन शाओटियान, मेरे ढेर सारे दुश्मन हैं, इसलिए मैं जल्दी से अपना नाम किसी के सामने रिवील नहीं करता। लेकिन आपने मेरा ट्रस्ट जीत लिया, अब जैसे ही मैं अपना रिवेंज पूरा करके वापिस आऊंगा तब मेरी जिंदगी आपकी हो जाएगी। वहीं पर हॉलमास्टर किंग लियान कहने लगे कि लिन शाओटियान ये नाम मैंने सुना है, मेरे ख्याल से तुम ही अजूर फ्लेम किंग हो। हालांकि शाओटियान नाराज होकर कहने लगे कि मैं कोई अजूर फ्लेम किंग नहीं हूँ। उतने में ही मास्टर किंग लियान बताने लगे कि तुम स्काई रीचिंग मार्शल किंग के लिस्ट के 6ठी रैंकिंग के कल्टीवेटर हो, इसलिए प्लीज अपनी पहचान को इनकार मत करो। मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी कि जब तुम अपनी वाइफ के साथ फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन गए, वहाँ पर तुम दोनों को किसी ने खत्म कर दिया। जो सुनते ही शाओटियान खुद से ही नाराज होकर कहने लगे कि हाँ, मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरी वाइफ उन लोगों के हाथों मारी गई। दरअसल ब्लैक डीमन क्लैन ने हम पर अटैक किया था, तो मेरी वाइफ मुझे प्रोटेक्ट करते हुए उनका शिकार बन गई। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ये सब सुनकर किंग लियान काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि आखिर ब्लैक डीमन क्लैन के साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो उन लोगों ने तुम पर जानलेवा हमला किया। जिस पर मास्टर शाओटियान जवाब देते हुए बताने लगे कि हमारा ब्लैक डीमन क्लैन के साथ कोई मसला नहीं था। दरअसल फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन में एक ट्रेजर अपीयर होने वाला था, तो जब हम वहाँ गए तब जुगे फैमिली ने हमें अपोज किया। उसी ट्रेजर को हासिल करने की वजह से जुगे फैमिली हमारी दुश्मन बन गई, मगर उनमें इतनी पावर्स नहीं थी कि हम दोनों को हरा पाए, इसलिए उन्होंने ब्लैक डीमन क्लैन से समझौता कर लिया। उन्होंने ब्लैक डीमन क्लैन को एक बहुत बड़ी रकम अदा की, जिसके चलते उस डीमन क्लैन ने हम पर अटैक कर दिए। जो सुनकर किंग लियान कह रही थी कि जुगे फैमिली तो कई सौ सालों से सिक्लिजन में रहते आई, उन्हें तो कल्टीवेशन की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, फिर उन्होंने अचानक से इस डीमन क्लैन के साथ कोलाइड क्यों किया होगा। तो मास्टर शाओटियान कहने लगे कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ये बात तो कंफर्म है कि मैं जुगे फैमिली से बदला जरूर लूंगा, तभी जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। यहाँ पर किंग लियान भी जान गई थी कि लिंग शाओटियान का दिल पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए वो भी शाओटियान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि तुम मेरे जूनियर यान जियांग के दोस्त हो, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना। जो सुनते साथ ही मास्टर शाओटियान तुरंत ही किंग लियान का शुक्रिया अदा करने लगे, और तभी इन लोगों को कुछ आवाजें आती हैं। इसलिए हुमिंग ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से बाहर जाकर चेक करो, और अब थोड़ी देर में वो बंदा घायल हालत में हॉल में पहुंच जाता है। वो सिपाही हुमिंग को बता रहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दरअसल स्काई किंग ने हमारे टियानशा हॉल को चारों ओर से घेर लिया है। वो बंदा कह रहा था कि हमने उसके दुश्मनों को पनाह दी है। ये सुनते साथ ही हुमिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर किंग लियान भी हैरान थी कि आखिर स्काई किंग यहाँ पर क्यों आया होगा। तभी यान जियांग सामने आते हुए बताने लगा कि सीनियर सिस्टर, शायद वो बंदा मेरे लिए आया है। जो सुनते ही किंग लियान भी काफी ज्यादा हैरान
हो गई। वो यान जियांग से पूछ रही थी कि जूनियर आखिर तुमने स्काई किंग से पंगे कब लिए? तो यान जियांग उसे सारी कहानी बताने लगा। वो कह रहा था कि जिंग फैमिली का यंग मास्टर यानशान मेरा स्टोन क्रिस्टल चुराने वाला था, लेकिन जब वो इसमें फेल हुआ तब उसने अपने कुछ बंदों के हाथों मुझे खत्म करवाने की कोशिश की, मगर इसमें भी वो नाकाम रहा। मैंने उसे और उसके साथियों को मार दिया। उस वक्त जिंग यानशान का बाप जिंग वानशी भी वहाँ पर मौजूद था। मेरे ख्याल से वही जाकर स्काई किंग को यहाँ लेके आया है ताकि वो लोग मुझसे हिसाब बराबर कर पाए। अभी कहानी सुनने के बाद मास्टर किंग लियान को जिंग फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यान जियांग से कहने लगी कि जिंग फैमिली अपनी औकात भूल चुकी है, मगर कोई बात नहीं, तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं भी देखना चाहती कि स्काई किंग किस हद तक जा सकता। और अब सीन शिफ्ट होकर हम स्काई किंग को देख पाते हैं, जो कि यान जियांग और मिसान को बाहर आने का हुक्म दे रहा था। साथ ही जिंग वानशी के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी। उसे पूरा यकीन है कि स्काई किंग आज उनके दुश्मनों को मार देगा। मगर तभी वहाँ पर हॉल मास्टर किंग लियान की आवाज गूंजने लगी। वो स्काई किंग से कह रही थी कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर आकर हुक्म चला रहे हो। शायद तुम भूल गए कि टियानशा हॉल मेरे ऑर्डर को फॉलो करता है, ना कि तुम्हारे। और अब किंग लियान अपने साथियों के साथ बाहर पहुंच चुकी थी। स्काई किंग तो उसे अपने सामने देखकर ही काफी ज्यादा हैरान रह गया। वो कहने लगा, किंग लियान, मैंने तो सुना था कि तुम सेक्लूजन में कल्टीवेट कर रही थी, फिर तुम अचानक से सेक्लूजन से बाहर कब आ गई? जिस पर किंग लियान कहने लगी कि मैं सेक्लूजन में क्या ही गई, तुमने तो मेरे पूरे हॉल को चारों ओर से घेर लिया। तुमने क्या सोचा था टियानशा हॉल को हराना इतना ज्यादा आसान होगा? जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये पॉसिबल नहीं। अब बताओ यहाँ पर क्यों आए हो? कहीं तुम्हारा इरादा टियानशा मेडिसिन हॉल के साथ जंग करने का तो नहीं है? अब स्काई किंग इस बंदी से पंगे नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो किंग लियान को बताने लगा कि मेरी तुम्हारे टियानशा हॉल से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं तो अपने सिपाही लेकर इसलिए आया हूँ ताकि इस यान जियांग और मिस हान को सबक सिखा पाऊँ। इन दोनों ने मिलकर जिंग फैमिली के यंग मास्टर यानशान को ब्रूटली खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, सिटी लॉर्ड आन भी इन दोनों की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। तो अगर हम ऐसे क्रिमिनल्स को पनिश ना करे तो हमारे कॉन्टिनेंट में केओस मचेगा। जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए मैंने इन दोनों के एग्जीक्यूशन का फैसला लिया है। जो सुनते साथ ही यान जियांग कहने लगा कि तुम्हारे मुंह से जस्टिस की बातें अच्छी नहीं लगती। जिस जिंग यानशान का बदला लेने तुम आए हो, उस बंदे ने हम पर कई दफे हमले करवाए। अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं भी फाइट बैक जरूर करूंगा, मगर तुम्हारे हिसाब से सेल्फ डिफेंस एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। जिस पर वांशी तुरंत ही कहने लगा कि ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा। इसी ने सबसे पहला मेरे बेटे को इंजर्ड किया था और उसने फिर मजबूर होकर इसे खत्म करने की कोशिश की। सो यहाँ पर जिंग वानशी दबाकर झूठ बोल रहा था ताकि यान जियांग पूरी तरह से अकेला पड़ जाए। उतने में स्काई किंग किंग लियान से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी खड़ी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा टारगेट तो है ये यान जियांग। इन क्रिमिनल्स को मेरे हवाले कर दो और मैं चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद स्काई किंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोल्डन लायन को समन कर लेता है। स्काई किंग जानता था कि यान जियांग उसके हाथों आसानी से मारा जाएगा, लेकिन तभी उसे किंग लियान नजर आने लगी, जो कि हवा में बड़े स्टाइल के साथ चल रही थी। वो कहती, स्काई किंग लिनशान, मेरे ख्याल से तुम हेवन मार्शल किंग के 6 स्टार रन पर पहुंच चुके हो और तुम्हारी इस ब्रेक थ्रू ने तुम्हें काफी ज्यादा बदतमीज बना दिया। तुम अपनी औकात से बाहर जाकर जस्टिस की बातें कर रहे हो। खैर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें जस्टिस का सबक सिखाऊंगी। साथ ही तुम्हें आज पता चलेगा कि हमारे दोनों के दरमियान कितना बड़ा गैप है, जिसे तुम इस जन्म में तो भर नहीं सकते। इधर स्काई किंग लिनशान थोड़ा सा शॉक हो गया। वो तुरंत ही समझ गया कि किंग लियान मार्शल एम्परर रेल्म पर पहुंच चुकी है और उतने में मास्टर किंग लियान ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उनके पीछे एक बहुत बड़ा फिनिक्स फॉर्म हो चुका था और फिर उन्होंने स्काई किंग लिनशान के गोल्डन लायन पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर वो गोल्डन लायन डिसअपियर हो गया। इनफैक्ट स्काई किंग भी इस एक ही अटैक में बुरी तरह से घायल हो गया। तो तुरंत ही हॉल मास्टर किंग लियान की स्ट्रेंथ की तारीफें करता है। वो कहने लगा कि फिलहाल तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्यों ना इस ड्यूल को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। और इतना कहते साथ ही वो बंदा एस्केप टैलिस्मान को क्रश करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। अब स्काई किंग के वहाँ से भागने के बाद उसके सोल्जर भी दफा हो गए। अब वहाँ बाकी रह गया था जिंग वानशी, जो कि ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि है सरेंडर, और उसने भी वही किया। तो यान जियांग उससे कहने लगा कि तुमने मुझे खत्म करने के लिए यहाँ पर कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया। इनफैक्ट तुम तो स्काई किंग को भी यहाँ पर लेके आए थे और फिर जैसे ही तुम नाकाम हुए तुम इतनी आसानी के साथ मेरे सामने सरेंडर कर रहे। जिस पर वानशी कह रहा था, यंग मास्टर यान जियांग,
जियांग, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे बख्श दीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर यान जियांग इस बंदे को माफ करने वाला था कि तभी मिस हान उसे बताने लगी कि कई सालों से स्काई किंग जिंग वानशी को सपोर्ट करता आ रहा और उसी के आड़ में इस बंदे ने न जाने कितने सारे इवल काम किए। इसके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हमने इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसे एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी खत्म किया जाए तो भी इसके गुनाह माफी के लायक नहीं। जिस पर वांशी कह रहा था प्लीज मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ, मैंने हेवन के खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया। उतने में यान जियांग उसके मुंह पर अटैक करते हुए इसे काफी दूर ढकेल देता है। वो कह रहा था कि इस बंदे को हम खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसे डंजन में डालकर चौराहे पर रख दो। साथ ही जिंग वानशी ने जिन भी लोगों को मारा था उन सभी के फैमिलीज को इन्फॉर्म करो कि उन्होंने खुद चौराहे पर आकर अपनी ब्लड डेट को कलेक्ट करना है। तो यान जियांग की आइडिया मिस हान को भी पसंद आ गई। तो इस तरह से जिंग वानशी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। उसने जिन्हें भी हर्ट किया था वही लोग उससे बदला लेंगे। अब यान जियांग तुरंत ही जाकर मास्टर किंग लियान का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर किंग लियान कह रही थी कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो इसलिए थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ कि स्काई किंग लिनशान काफी ज्यादा नैरो माइंडेड है, वो तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। मैं हमेशा तो तुम्हारी साइड नहीं रह सकती इसलिए तुम्हें खुद का ज्यादा ख्याल रखना होगा। वो बंदा कभी भी तुम पर अटैक कर सकता है इसलिए जल्दी से प्रिपेयर्ड हो जाओ। जिस पर यान जियांग कह रहा था सीनियर आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, अगर वो बंदा मुझ पर अटैक कर भी देगा तो कोई बात नहीं, मैं उससे मुकाबला करूंगा, मुझे उससे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पर यकीन है। तो अब किंग लियान उसे बताने लगी कि कुछ जरूरी काम से मुझे टियानशा हॉल से जाना पड़ेगा, मगर मैं अपना कम्युनिकेशन बीड तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो बस इसका यूज करके मुझे समन कर लेना, मैं तुरंत ही तुम्हारी मदद करने पहुँच जाऊंगी। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कम्युनिकेशन बीड को एक्सेप्ट कर लिया। और अब अगले सीन में हम देख पाते कि यान जियांग हेवन शैटरिंग पैलेस की तरफ रवाना हो चुका। वो अपने साथ क्यू को भी लेके आया था। थोड़ी देर में ये लोग पैलेस के सामने पहुंच गए। बियुन तो यान जियांग को वापिस आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन क्यू को देखते साथ ही उसका रंग उतर गया। वो तुरंत ही यान जियांग से पूछने लगी कि ये बंदी है कौन और आप इसे अपने साथ क्यों लेके आए। तो यान जियांग उसे बताने लगा कि इसका नाम है लिन क्यू और इसके फादर लिन शाओटियान मेरे दोस्त है। दरअसल शाओटियान का कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो इसलिए उन्होंने क्यू की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी, तो उनके वापस आने तक क्यू हमारे साथ रहेगी। यहाँ पर क्यू भी बियुन को देखकर काफी प्यारी सी स्माइल कर रही थी, मगर बियुन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये बंदी यान जियांग को उससे छीन न ले। वो यान जियांग से कहने लगी कि मेरे फादर आपका इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी से उनसे मिलने चलिए। यहाँ पर क्यू को समझ नहीं आ रहा था कि बंदी उसके साथ ऐसा रूड बिहेवियर क्यों कर रही। अब हॉल में आते ही हेवन शैटरिंग किंग यान जियांग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं मेरे दोस्त मुझे लगा ही नहीं था कि तुम टियानशा हॉल के मास्टर किंग लियान के जूनियर हो, तुम्हारे तो वाकई काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। जिस पर यान जियांग थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि सीनियर मुझे भी नहीं पता था कि हॉल मास्टर किंग लियान मेरी सीनियर होगी। हाल ही में हमारी मुलाकात हुई थी और तभी मुझे ये बात पता चली कि वो मेरी सीनियर है। खैर मास्टर किंग लियान ने मुझे ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स दिए हैं जिनका यूज करके मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर को रिफाइन कर पाऊंगा। वैसे तो इस एलिक्सर को रिफाइन करना हद से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसे सक्सेसफुली कर पाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस एलिक्सर को लेने के बाद आपका इलनेस चुटकियों में दूर हो जाएगा। जो सुनकर हेवन शैटरिंग किंग इमोशनल होकर कहने लगे कि यंग मास्टर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं तो चाहकर भी इस एहसान को चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी अनमोल बेटी बियुन मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। अगर आप बियुन के साथ शादी कर लो तो हमारे फैमिलीज हमेशा के लिए रिश्तेदार बन जाएगी। अब राजा का ये प्रपोजल सुनकर यान जियांग और बियुन ये दोनों भी शॉक थे, मगर हम बियुन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल देख पाते हैं। दरअसल ये बंदी ऑलरेडी यान जियांग को अपना दिल दे चुकी है, बस ये बात यान जियांग को पता नहीं थी। वहीं पर यान जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो राजा के प्रपोजल को मना कैसे करेगा। वो अच्छे से जानता था कि बियुन एक बहादुर और रहमदिल इंसान है, मगर फिर भी उसे बियुन को ठुकराना होगा, इसलिए वो हेजिटेट होते हुए राजा की इस ऑफर का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे खुशी हुई कि
आपने मुझे अपना दामाद बनाने के काबिल समझा, मगर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अब ये सुनते साथ ही बियुन का दिल तो टूट गया था। वहीं पर राजा भी उदास होकर यान जियांग से माफी मांगने लगे। वो कहते, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सवाल पहले ही पूछ लेना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस ऑफर से ऑफेंड नहीं हुए। जिस पर यान जियांग कहने लगा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपने तो मुझे ऑनर किया है। बस मुझे कमांडर बियुन की थोड़ी सी फिक्र हो रही, कहीं मेरी वजह से उन्हें हर्ट ना हुआ हो। जिस पर बियुन गुस्से में कहने लगी कि अब ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, ये तो बस मेरे फादर की गलती है जो कि उन्होंने बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ मेरी शादी की बात कर दी। मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इतना कहते साथ ही वो रोते हुए वहाँ से भाग निकली। राजा को भी पता था कि उनकी बेटी का दिल अब टूट चुका है, लेकिन वो इस माहौल को ठंडा करने के लिए यान जियांग से कहने लगे कि बताए फिर आप वो एलिक्सर कब रिफाइन करोगे। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि बस कल सुबह ही हम इस एलिक्सर की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।